अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी है। इसे आप दावतों पे भी बना सकते हैं और यकीन जाने कि ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि कोई भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है गोश्त 750 ग्राम। ये हड्डी वाला गोश्त है, इससे शोरबा अच्छा बनता है। और 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट लिया है। अब प्रेशर कुकर में प्याज, गोश्त और हाफ कप ऑयल डालें और इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 6 अदद लौंग, 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 टेबलस्पून नमक, लहसुन के जवे 10 से 15 अदद, अदरक का टुकड़ा 4 इंच का, 3 मोटी इलायची और 3 अदद हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को अच्छे से पीस लें। बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आपने बनाना है। इसे आप ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसकी पेस्ट तैयार हो गई है। अब 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लें और उनके छिलके उतार लें। छिलके उतारने के बाद उन्हें छोटे पीसेस में काट लें। गोश्त और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इतना फ्राई करने के बाद इसमें हम 1 से 1.5 ग्लास पानी शामिल कर देंगे। अब जो हमने मसाला पीसा था वो इसमें ऐड करेंगे। मसाला पानी डालने के बाद ऐड करना है। साथ ही टमाटर, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका, हल्दी हाफ टी स्पून और नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके स्टीम लगा देंगे 15 से 20 मिनट तक। अब 5 से 6 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लें और उन्हें छीलकर काट लें। आलू कट करके मैंने पानी में भिगो दिए थे ताकि इनका कलर तब्दील ना हो। दस से 15 मिनट स्टीम लगाने के बाद प्रेशर कुकर खोल लिया और कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और प्याज टमाटर जो साबुत नज़र आ रहे हैं, अब इसे हम डोई की मदद से अच्छे से पीस लेंगे। मसाला अच्छे से पीस चुका है और ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया है। अब इस कंडीशन में हमने जो आलू काटे थे वो इसमें ऐड कर दें।
और इसे अच्छे से भून लें। ऑयल सारा अलहदा हो गया है और पानी खुश्क हो गया है, इसका मतलब है कि बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे जितना हम शोरबा रखना चाहते हैं। मैंने तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी ऐड किया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर पका लें और जब आलू गल जाएं तो चूल्हा बंद कर दें। आलू गल चुके हैं, अब चूल्हा बंद कर दें। अब इसे गरम गरम सर्व करें। घर में भी आप रोटी बना सकते हैं, लेकिन तंदूर की रोटी के साथ इसका ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।